नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता बाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। डोंगरगढ़ के विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में स्थित रोपवे में बड़ा हादसा हुआ है। घटना उस समय हुई जब वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा बीजेपी नेताओं के साथ दर्शन करके लौट रहे थे और घायलों में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा घायल हुए हैं। हादसे के समय ट्रॉली में वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भरत वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक घटना दोपहर लगभग 2 बजे पहाड़ी स्थित बमलेश्वर देवी मंदिर में उतरते समय रोपवे का इस्तेमाल करने के बाद हुई है। ट्रॉली के गिरते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई और घायलों में भरत वर्मा की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनके हाथ में चोट आई है और जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि अन्य नेताओं को भी हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही रोपवे संचालन में लापरवाही को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। वहीं इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि दामोदर इंफ्रा कंपनी रोपवे संचालित करती है और सारा सिस्टम टेक्निकल है। उसकी जिम्मेदारी भी संचालन करने वाली एजेंसी दामोदर इंफ्रा की है। जो डोंगरगढ़ रोपवे में जो दुर्घटना घटित में हुई है, उसके प्रति मैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इसके लिए मैं अपनी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूँ। बेसिकली जो हमारी प्रारंभिक जांच जो अभी चल रही है तो प्रारंभिक जांच में हमको पाया गया है कि जो चैन सिस्टम है जो ट्रॉली को लेके आती है स्टेशन में, है ना, तो उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से उसकी गति अनियंत्रित हुई और उसकी वजह से जहाँ पे यात्री उतरते हैं वहां पे करीबन 1 फीट की हाइट पे वो ट्रॉली का व्हील था जो वो पटरी से उतर के नीचे आ गया। ठीक है, आपका कहना है कि जो विद्युत विभाग के द्वारा जो बार बार वोल्टेज का जो लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही शहर में, इसी ये मेन दुर्घटना कारण बनी है। हाँ, अभी प्रारंभिक जांच में हमको ये मिला है। बाकी डिटेल जांच हमारी और हमारे सीनियर लोग भी आएंगे, वो करेंगे ना, तब पूरी डिटेल हमको पता चले। सर, मेंटेनेंस का हम लोगों का रोपवे एक्ट जो है उसके हिसाब से और हमारी कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से सारा जो भी मेंटेनेंस है वो रेगुलर बेस पे हमें करते हैं हम लोग। आज क्या टाइम रहेगी? आज कौन सी चूक? आज भी सर हम लोगों ने किया है ना, सारा मेंटेनेंस हम लोगों ने हमें करके रखा है ना। सुबह स्टार्टिंग में हम लोग प्री स्टार्ट मेंटेनेंस करते हैं। हमें प्री स्टार्ट मेंटेनेंस में ये है कि पूरी सिस्टम की सारी चीजें ओके होने के बाद भी हम लोग यात्रियों के लिए रोपवे का संचालन करते हैं। अगर उसमें कुछ भी त्रुटि पाई जाती है तो पहले वो त्रुटि को हम लोग सही करते हैं। सही करने के बाद ही फिर यात्रियों के लिए शुरू करते हैं, अन्यथा हम लोग यात्रियों के लिए रोपवे का संचालन नहीं करते। वोल्टेज की जो बात कर रहे हैं आप लोग जी, क्या आपने सीएसईबी को या विद्युत विभाग को पत्राचार किया है इसके लिए? नहीं सर, पत्राचार तो नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी मेजर है तो इससे पहले पत्राचार क्यों नहीं किया? आरोप कैसे लगा सकते हैं? नॉर्मली क्या है कि पावर फेल होता है ना, पावर फेल शिकायत है ना, पावर फेल वो नॉर्मली बाकी जगह पे होता है। इतनी बड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो इसकी शिकायत तो आपको पहले देनी थी जी। वोल्टेज प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, या आप अध्यक्ष जी को ही बताते हैं? लेकिन क्या आज जो बताते जी ना, लेकिन आज जो हुआ है वो इतना है ना, ये कभी होता नहीं है, पहली बार ही हुआ है ऐसा। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नॉर्मली पावर फेल हो जाता है, पावर ट्रिप हो जाता है। जब ट्रिप हो जाता है तो हमारे पास जनरेटर सेट, हम लोग जनरेटर सेट से रोपवे का संचालन करते हैं। जिस समय घटना हुआ क्या सेम टाइम में पावर की समस्या आई थी? हाँ सर, उस टाइम पावर फेल नहीं हुआ था, पावर में उतार चढ़ाव, माइनर फ्रिक्शन ऑफ उतार चढ़ाव हुआ ना, तो उसकी वजह से क्या है, जो मोटर उसको चलाती है ना, वो मोटर में है ना उसकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उसी दौरान ट्रॉली हमारी वो कर्वेचर पे ही पहुंच रही थी, लेकिन ये तो वो कर्वेचर पे स्पीड से जो मोड़ना है ना, वो मोड़ना चाहिए, वो नहीं हो पाया। उस वजह से उसका व्हील जो था वो ट्रैक से उतर गया।
यानी आपके हिसाब से वोल्टेज अगर डाउन होगा तो ग्रिड छोड़ देगा सर? नहीं, वोल्टेज डाउन होगा तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। अगर पावर ठीक होता है तो बंद हो जाएगा, तो रुक जाएगी, उधर ही रुक जाएगी। वोल्टेज गति की परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वोल्टेज कारण वो मोटर की गति अपरिवर्तित में हो गई। ये नीचे की बात हो गई स्टेशन में। हाँ, नीचे। क्या यही ट्रैक में चलते रहता, उस दौरान होता तो क्या बड़ा हादसा नहीं सर, ये रोप में होता तो नहीं होता है, क्योंकि रोप में वो पकड़ लेता है, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं होता। इसके पहले जो घटना हुई है वो किस प्रकार से है? सर पहले कभी हुए नहीं है ऐसी चीज। हुआ है, कलेक्टर साहब लड़के थे। वो पावर क्या हुआ, उसके पहले वो लाइट गुल हुआ था, तो लाइट गुल होने से वो रुक जाएगा, उधर ही रुक जाएगा जहाँ पे। उसके पहले उसके बाद हम लोग जनरेटर सेट है हमारे मंदिर के कर्मचारी जो हादसा में हुआ है, उस बात को लेकर के मैं कह रहा हूँ कि जो मंदिर का कर्मचारी सर, उस दौरान हमारी कंपनी नहीं चला रही थी, काम नहीं थी। हमारे साथ रोपवे की स्थापना को लेकर एक मीटिंग निश्चित थी। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप श्री पैकरा जी और भरत वर्मा जी और दया जी और उनके जो साथ में समर्थक गण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, ऊपर मंदिर दर्शनार्थ के लिए हम लोग गए थे। और दर्शन के उपरांत हमारी नीचे एक बैठक होनी थी और हम लोग साथ में नीचे उतर रहे थे। उस रोपवे में ट्रॉली में हम 6 लोग थे, जिसमें मेरे साथ पैकरा जी, भरत वर्मा जी, दया जी और 2 अन्य और लोग थे। और हम लोग नीचे उतर गए थे और प्लेटफॉर्म की ओर ट्राली आ रही थी और एक आवाज हुई और ट्राली करीब 1.5 फीट नीचे गिरी और पलट गई। ईश्वर की कृपा है कि बहुत ज़्यादा इसमें किसी को चोटें नहीं आई हैं और भरत वर्मा जी को कुछ हाथ में फ्रैक्चर की सूचना मिली है और उन्हें और इलाज के लिए रायपुर शायद उनको रेफर किया गया। हम माता रानी से ये आराधना करते हैं कि उनको बहुत जल्द शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो और ईश्वर की कृपा उन पे बने रहे। माँ बमलेश्वरी का ये जो लोगों की आस्था है वो बनी रहे। डोंगरगढ़ में जो माँ बमलेश्वरी पर रोपवे है, उसकी जो सुरक्षा है और मेंटेनेंस का जो रूप है, उसके लिए पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 52 दिन का उस पर मेंटेनेंस हुआ है। और पिछले नवरात्र के पहले जिस जगह पे ये ट्रॉली गिरी है वो डिरेल हुई है, वहाँ पर पूरा नया कार्य हुआ है और पूरे नवरात्र में वो उसी जगह से पूरी ट्रॉलियाँ आई है और गई है। और हमारा उद्देश्य है कि जो माता के भक्त देवी दर्शन को आते हैं कि उन्हें सुरक्षित और सुलभ दर्शन प्राप्त हो सके, इसकी हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं। और माता जी का आशीर्वाद है कि इतने लोग दर्शनार्थ के लिए आते हैं और उन्हें माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और कभी इस टाइप का ये जो आज हुआ है, ऐसी कभी हुआ नहीं। हमको ये जो हमारी रोपवे कंपनी जो दामोदर रोपवे है वो इसका संचालन करती है, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। क्यों गिरी, कैसे गिरी, इसका टेक्निकल तो उनके इंजीनियर को भी बुलाया हुआ है, आपके पास वो सब जवाब देंगे। और हमारा उद्देश्य देखो, रोपवे के साथ हमको कोई पैसे कमाने की भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप देखेंगे तो करीब 70-80 रोपवे पूरे देश में संचालित है और सबसे कम जो इसका किराया है टिकट का वो सिर्फ डोंगरगढ़ में है। तो हमारी मंशा ये है कि लोगों को सिर्फ दर्शन ही नहीं कराना है, हम उनसे रियायती दर पे भी उसको संचालन के रूप में कर रहे हैं। अगर हम इसको डबल या 1.5 भी किराया अगर ले तो दर्शनार्थी उसको भी देने को तैयार है। पर हमारा उद्देश्य कोई पैसे का नहीं है और
अच्छा रोपवे के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि एक और बड़ा आधुनिक रोपवे हम लगातार, आपकी भी जानकारी में है कि हम लोग नगर पालिका का जो रोपवे विगत 4-5 वर्षों से बंद है, तो वहाँ एक अत्याधुनिक रोपवे यदि वो हमको देते हैं तो हम यहाँ लगाने के इच्छुक हैं। यह सब लोगों से जगह जगह हर मंचों में हर जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री जी चाहे स्पीकर साहब है चाहे सांसद महोदय को हमने पत्राचार किया है और इस पे बात लगातार चल रही है। या तो नगर पालिका उसको संचालित करे या फिर वो हमें दे दे, तो हम एक अत्याधुनिक एक रोपवे वहाँ लगाने की हमारी योजना है। हम लगातार उस पर काम भी करने की सोच रहे हैं, परंतु अभी तक कुछ बन नहीं पाया। और सिंगल रोपवे होने से इस पर लोड भी बहुत हो गया है, क्योंकि दर्शनार्थी इस रोपवे से भी हमको वापस भेजना पड़ता है भीड़ के लिए। और सबकी इच्छा रहती है कि भैया मुझे जाना है और रोपवे की सुविधा होना है। आप लोग भी सब डोंगरगढ़ के बासिंदे हैं, आप लोगों को भी भरी भांति परिचित हैं इससे कि लोग आते हैं और रोपवे के लिए बहुत क्राइसिस है। टिकट के लिए जिस दिन भीड़ होती है, शनिवार इतवार है, वेकेशन है, नवरात्र है, तो हम लोग भी मतलब मायूस है कि पूरे लोगों को रोपवे की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। सर, ये फिर मां बबलेश्वरी स्थित पहाड़ पर जो रोपवे, फिर एक हादसा हुआ यहाँ पर, राम सेवक पैकरा और बीजेपी के अन्य नेता घायल हो गए, इस संबंध में बताया सर। बबलेश्वरी माता मंदिर के रोपवे में वापिस आते हुए राम सेवक पैकरा जी और 5 अन्य लोग ट्रॉली में थे, जिसमें नीचे वापिस उतरते हुए लैंडिंग पॉइंट के पास में एक ट्रॉली उतर के पलट गई थी, जिसमें भरत वर्मा जी के हाथ में चोट लगी है, शायद फ्रैक्चर हुआ है राइट हैंड में। और 5 अन्य लोग जो थे, राम सेवक पैकरा जी जो बबलेश्वरी मंदिर के अध्यक्ष हैं, मनोज अग्रवाल जी, 3 अन्य लोग, इन सब लोगों को मामूली चोट आई है। ये सब लोग अभी सामान्य स्थिति में है। और क्यों घटना हुई है, उस घटना को लेके यहाँ पर जो टेक्निकल टीम है उनको बुलाया गया है, उनसे समझा जाएगा और जो भी जिसकी भी इसमें लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ में विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। सर, बबलेश्वरी ट्रस्ट समिति के द्वारा बार बार मेंटेनेंस के नाम पे सर जो रोपवे को बंद रखा जाता है 10-15 दिन, तो उसके बावजूद ये घटना होना ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ता है सर। ये हर दिन भी रोज बंद होती है सर, हर दिन रोपवे मेंटेनेंस भी। चूंकि पब्लिक की सेफ्टी का ये इशू है और हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं मंदिर में और रोपवे का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की घटना होना आपत्तिजनक है और इसकी गंभीर जांच भी की जाएगी। और इनके जो पहले जो टेक्निकल ऑडिट्स हुए हैं समिति के, उनकी भी जांच की जाएगी और जैसा कि मैंने बताया इसमें विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। डोंगरगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर से बछेरा भाटा रोड्स में लगे हुए जंगल के किनारे खुलेआम कचरे का अंबार लगाया जा रहा था। ये कोई आम कचरा नहीं बल्कि पॉलिथीन झिल्ली, मेडिकल वेस्ट और साथ ही अन्य खतरनाक अपशिष्ट हैं। पूरे शहर का कचरा यहां पर लाकर बिना किसी उचित व्यवस्थापन के डंप किया जा रहा था, जिसके चलते अब डोंगरगढ़ शहर का कचरा जंगल में कई किलोमीटर तक फैल चुका है। वहीं दिन चढ़ते ही इन कचरे के ढेरों पर आवारा मवेशियों की भीड़ लग जाती है। कई बार इस गंभीर मुद्दे को वन जीव प्रेमियों द्वारा भी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है, लेकिन हालात वैसे ही हैं। बहरहाल डोंगरगढ़ एसडीएम मनोज मरकाम ने इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। नगर पालिका सीएमओ और एसडीओ फॉरेस्ट को निर्देशित किया जाएगा और इस मामले को गंभीरतापूर्वक निराकरण किया जाएगा। सर, पिछले 6 महीने से नगर पालिका सीएमओ और फॉरेस्ट के एसडीओ को इस बात की सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें तो कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड मामले हैं। और छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं
विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया जी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 15 साल के अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, छत्तीसगढ़ से भूख को भगाकर चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायकगण श्री राजेश मोडक जी, श्री मोतीलाल साहू जी, सुरेंद्र मिश्रा जी और इस निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया जी, हमारे निगम मंडल के सभी नवनियुक्त अध्यक्षगण, रायपुर की महापौर श्रीमती मिनल चौधरी जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और इस अवसर पर उपस्थित जैन समाज के सभी हमारे बंधुगण, सभी उपस्थित सम्मान नागरिक बंधुओं, हमारे विभाग के अधिकारीगण और दिव्यांग हमारे बेटा बेटी, स्टूडेंट्स और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले श्री लोकेश कावड़िया जी को नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री लोकेश कावड़िया जी का पूरा जीवन समाज सेवा में बीत रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों को, विशेषकर महिला स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को, माताओं को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया है। और ऐसे व्यक्ति आज इस निगम के अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से इस निगम को एक बड़ी ताकत मिलेगी और हमारे समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ये भी बहुत संवेदनशील हैं। पूरे प्रदेश में दिव्यांगजनों की ये भी चिंता करती है, उनके बीच में जाती हैं तो उनको एक सहयोगी लोकेश कावड़िया के रूप में बहुत अच्छी इनकी जोड़ी हो जाएगी और पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी दिव्यांग जन, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे और भी लोग हैं, उनको एक बड़ी ताकत मिलेगी, उनका जीवन और सुधरेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज के इस अवसर में हमारे कई दिव्यांग स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी, गायन के द्वारा, फिर वो सैनिक के द्वारा, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और आज के इस अवसर में हम लोग कई दिव्यांगजनों को लोन भी दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने पिछले समय लोन लेकर नियमित लोन अदा किया है, उनको ब्याज सब्सिडी के रूप में भी राशि प्रदान किए हैं, उनको भी बधाई, वो और आगे बढ़ें, ऐसा पूरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं इस अवसर पर आग्रह करना चाहूंगा निगम से और इस विभाग से कि हम लोगों को जितने भी प्रदेश के अंदर में इस तरह के दिव्यांगजन हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे और लोग हैं जिनको लोन की आवश्यकता है, सबकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सबका सर्वे होना चाहिए और किसको क्या जरूरत है उसके अनुसार समाज कल्याण विभाग और निगम उनकी चॉइस के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार उनको लोन प्रदान करे या फिर बच्चे हैं तो उनको सुविधा उपलब्ध कराए। और लोन देने से भी अपना काम इसी नहीं समझना चाहिए, बल्कि बराबर
उनके साथ संपर्क रहे निगम का और उनको इस काबिल बनाए कि वो समय पर लोन अदा कर पाए। ऐसा नहीं कि एक बार लोन दे दिए और अपना टारगेट पूरा हो गया और कभी झांक के नहीं दिखे, बराबर उनके संपर्क में रहेंगे, कोई उनको दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसमें स्किलिंग ये भी एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो उसके पहले उनकी स्किलिंग हो जाए तो हमको लगता है कि वो सफल होगा, जो भी व्यवसाय में जुड़ेगा और वो समय पर लोन की अदायगी भी करेगा, ऐसा हम समझते हैं। और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो सुशासन की हम बात करते हैं तो ऐसे सभी हमारे दिव्यांग जन को शासन की लाभ जो भी योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए। और आज हमारे अध्यक्ष जी का एक प्रस्ताव है कि निसर्जन को दिव्यांगजन करना चाहिए। और आप सबको मालूम नहीं है कि पहले ऐसे हमारे लोगों को विकलांग बोलते थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकलांग को हटाकर दिव्यांग उनको संज्ञा दिए और तब से एक अच्छा लगता है। विकलांग करने से थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था सुनने में भी, और जो स्वयं विकलांग थे उनको तो और खराब लगता रहा होगा। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मानकर आगे चल रहे हैं, तो उन्होंने विकलांग की जगह पर दिव्यांगजन नाम रखा। तो आज जो निसर्जन बीतम विकास निगम है, आगे चलकर ये दिव्यांगजन बीतम विकास निगम कहलाएगा, ऐसा मैं हार्दिक अवसर पर घोषणा करता हूं। और मैं फिर से एक बार लोकेश कावड़िया जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जिस उद्देश्य से इस निगम का गठन हुआ है उस उद्देश्य की सार्थकता को तय करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी को एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए और एक बार फिर से हमारे दिव्यांग जनों को, और बाहर भी बहुत से स्टॉल लगे हैं हमारे दिव्यांग जनों के द्वारा उनके हाथों से बनाए हुए पेंटिंग कई चीज ऐसे हैं, उन लोग और आगे बढ़े, ऐसा उनके साथ भी शुभकामनाएं उनको देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके उत्कृष्ट उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए और आपकी गरिमा में उपस्थिति से निश्चित ही दिव्यांगजनों ने, बच्चों ने आशीर्वाद आपका प्राप्त किया है। और निश्चित ही यह निगम दिव्यांगजनों के समग्र विकास के लिए, समग्र उन्नति के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हुए मैं श्रीमती रोहिमा यादव संचालक समाज कल्याण संचालनालय को सादर आमंत्रित करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से जब से दायित्व मुझे दिया गया, लगातार प्रयास संघ निःशक्त जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह रखा गया। और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संघ निःशक्त जन वित्त और विकास निगम कार्यक्रम का आयोजन यहां पर रायपुर में किया गया और यहां से की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी लोग मौके पर पहुंचे और यहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार ग्रहण हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।